माता का आंचल एक छोटे गांव में खुलती है, जहां गोपाला और उसकी मां का सीधा सादा संसार है। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और हर सुबह मां की ममता से भरी गोद में गोपाला की मुस्कान खिल उठती है। उनके पास भले ही बहुत साधन न हो, लेकिन उनके रिश्ते में गहराई और अपनापन है। एक दिन अचानक गोपाला गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। उसकी हंसी की जगह अब दर्द भरी सिसकियां हैं। मां की आंखों में चिंता और दिल में डर घर कर जाता है, लेकिन वह अपने बेटे के पास से एक पल के लिए भी नहीं हटती। यही बीमारी कहानी का मुख्य संघर्ष बन जाती है। मां की ताकत और आस्था की कठिन परीक्षा। हर सांस के साथ मां की दुआएं और उम्मीदें और गहरी होती जाती हैं। गोपाला की मां का पूरा संसार अब बेटे के बिस्तर तक सिमट जाता है। वह हर वक्त उसके पास बैठी रहती है, उसकी हर हलचल पर नजर रखती है। वह अपनी भूख, नींद सब भूल जाती है। दिन रात देखभाल और दुआओं में बदल जाते हैं। उसकी थकान भी बेटे की एक मुस्कान के आगे फीकी पड़ जाती है। उसका प्रेम लगातार कर्म में बदल जाता है। वह अपने बच्चे को बीमारी से बचाने की जीती जागती ढाल बन जाती। हर दवा, हर लोरी, हर स्पर्श में उसकी ममता झलकती है। गांव के वैद्य से मदद लेती है, पड़ोसियों की सलाह सुनती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी आस उसके विश्वास में है। वह हर संभव उपाय आजमाती है, चाहे वह घरेलू नुस्खे हों या पारंपरिक दवाएं। वह देवताओं से मन्नतें मांगती है, अगर बेटा ठीक हुआ तो घुटनों के बल मंदिर जाएगी। उसकी प्रार्थनाओं में आंसू और उम्मीद दोनों शामिल हैं। जब गोपाला ठीक होने लगता है, उसकी पहली आवाज अपनी मां को पुकारना है। मां की आंखों में राहत और चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। मां का सारा दर्द एक पल में गायब हो जाता है। उसका प्रेम जीत जाता है। ये कहानी सिर्फ एक मां की नहीं, हर उस ममता की मिसाल है जो अपने बच्चे के लिए हर कठिनाई से लड़ जाती है। कहानी की मां निस्वार्थ प्रेम और बलिदान की प्रतिमूर्ति है। उन्हें कोई नाम नहीं दिया गया। वे हर मां का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका जीवन सरल है, इच्छाएं भी सिर्फ अपने बच्चे की भलाई। गोपाला, वह छोटा बेटा, इस कहानी का दिल है। उसकी बीमारी मां के प्रेम की गहराई को उजागर करती है। गांव का वैद्य और पड़ोसी ग्रामीण समुदाय के सहयोग का प्रतीक हैं। वैद्य पारंपरिक औषधियों के साथ पहली उम्मीद बन जाता है। पड़ोसी सलाह और सहारा देते हैं। गांव में किसी बच्चे की बीमारी पूरे समुदाय का मामला बन जाती है। ईश्वर भी कहानी में मौन पात्र है। मां की आस्था संकट के समय शक्ति और उम्मीद का स्रोत है। उसकी प्रार्थनाएं और मन्नतें ग्रामीण भारत की गहरी आध्यात्मिकता को दर्शाती हैं। मां की अडिग उम्मीद और आस्था उसे लड़ते रहने का साहस देती है। इस कहानी का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है आंचल, मां की साड़ी का सिरा। यह केवल कपड़ा नहीं, सुरक्षा और सुकून का प्रतीक है। मां का आंचल गोपाला के चारों ओर फैली उसकी मौजूदगी का प्रतीक है। इसी से वह बेटे का पसीना पोंछती है, उसे धूप से बचाती है। आंसू भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। मां के आंसू उसके डर, असहायता और अंततः खुशी की भाषा है। बीमारी जीवन की नाजुकता और गरीबों की कठिनाइयों का प्रतीक है। मां इसी अंधकार से लड़ती है। बीमारी मां के प्रेम की अग्नि परीक्षा बन जाती है। दिन रात का चक्र, खासकर सूर्योदय, कहानी की भावनात्मक यात्रा का प्रतीक है। रातें डर और निराशा की, सुबह आशा और नए आरंभ की। प्राकृतिक संसार कहानी के भीतर चल रहे मानवीय नाटक का आईना बन जाता है। शिव पूजन सहाय की लेखन शैली माता का आंचल में सादगी की मिसाल है। वे ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो साफ, सीधी और सुलभ है। उनकी गद्य शैली एक शांत नदी की तरह बहती है, मुलायम और सहज। इससे पात्रों के सरल जीवन और ग्रामीण परिवेश की झलक मिलती है। सहाय जानते थे कि गहरी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भारी भरकम शब्दों की जरूरत नहीं। उनकी भाषा उस क्षेत्र की मिट्टी में रची बसी है। स्थानीय बोली और मुहावरे कहानी को असली और जीवंत बनाते हैं। यह किताब पढ़ना गांव के किसी बुजुर्ग से कहानी सुनने जैसा लगता है। सहाय की शैली बेहद संवेदनशील है। हम गोपाला के बुखार की तपिश, मां के चेहरे की चिंता और रात की चुप्पी महसूस कर सकते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर कहानी को जीवंत बनाते हैं। उनकी शैली की खूबी है भावनात्मक संयम। वे नाटकीयता से बचते हैं, घटनाओं को शांत और संतुलित अंदाज में पेश करते हैं। माता का आंचल का सबसे मौलिक संदेश है मां के प्रेम की सर्वोच्च शक्ति। यह प्रेम निःस्वार्थ, असीमित और कठिनाई में भी अडिग है।
गोपाला की मां दिखाती है कि यही प्रेम किसी को असाधारण शक्ति दे सकता है, किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहने की। उनका प्रेम एक रक्षक कवच है जो बच्चे को बीमारी और निराशा से बाहर निकालता है। दूसरा संदेश है, गरीबी और कठिनाई में भी मानव आत्मा की जिजीविषा। मां की संपन्नता उसके प्रेम, विश्वास और दृढ़ निश्चय में है। कहानी बताती है कि असली संपत्ति रिश्तों की मजबूती और देखभाल की क्षमता में है। संकट के समय आस्था और विश्वास बड़ी ताकत बन सकते हैं। मां की प्रार्थनाएं अडिग आशा का स्रोत है। अंत में कहानी समुदाय और मानवीय संबंधों के महत्व का संदेश देती है। गांव का वैद्य और पड़ोसी मदद और सहारा देते हैं। माता का आंचल का साहित्यिक महत्व उसकी यथार्थवादी प्रस्तुति में है। उस समय जब अधिकतर कहानियां कल्पनाओं पर केंद्रित थीं, सहाय ने ग्रामीण जीवन के साधारण लोगों की ओर ध्यान दिया। उन्होंने दिखाया कि गहरे मानवीय नाटक गांव की एक मां के संघर्षों में भी मिल सकते हैं। ये कहानी यथार्थवादी कथा साहित्य का मील का पत्थर है, एक संस्कृति और जीवन शैली के सार को गहराई से पकड़ती है। सामाजिक दृष्टि से ये कहानी 20वीं सदी के आरंभिक भारत के ग्रामीण जीवन का दस्तावेज है, जहां समुदाय जुड़े थे, आस्था सर्वोपरि थी और जीवन गरीबी व बीमारी के खिलाफ संघर्ष था। यह कहानी समाज के मौन नायकों, खास तौर पर माताओं को समर्पित है। इसकी स्थायी लोकप्रियता का कारण है इसकी सार्वभौमिक थीम, मां के प्रेम की शक्ति। यह हर पाठक को अपनी मां से मिले प्रेम की याद दिलाती है। साथ ही यह शहरी बच्चों को एक अलग जीवन की झलक देती है। सहानुभूति, करुणा और पारिवारिक संबंधों का महत्व सिखाती है। कहानी में सबसे प्रभावशाली भावनाओं में से एक है मां की मौन मन्नत। अगर बेटा ठीक हुआ तो घुटनों के बल मंदिर जाऊंगी। यह उसकी कुर्बानी का सार है। प्रेम के सबसे बड़े इजहार अक्सर शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होते हैं। एक महत्वपूर्ण पल तब आता है जब गोपाला स्वस्थ होते हुए धीरे से कहता है, मां। यही वह ध्वनि है जिसका इंतजार उसकी मां ने अनगिनत जागी रातों में किया था। यह उसके लौटने का संकेत है। मां के प्रेम और प्रार्थनाओं की बीमारी पर जीत का प्रमाण। कथावाचक मां की स्थिति का वर्णन करते हैं। उसकी आंखों ने नींद भूल गई थी और उसके शरीर ने आराम। यह पंक्ति उसके समर्पण की संपूर्णता को दर्शाती है। मां का हृदय एक मंदिर है जिसमें उसका बच्चा ही देवता है। मां का प्रेम पूजा की सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति है। माता का आंचल केवल एक बीमार बच्चे के ठीक होने की कहानी नहीं है। यह एक मां के अटूट प्रेम, उसकी ममता और उसके त्याग की गाथा है जो हर कठिनाई में अपने बच्चे के साथ खड़ी रहती है। यह मां के प्रेम की साधना है जिसमें वह अपने बच्चे के लिए हर दर्द, हर चिंता को खुद पर ले लेती है। सहाय अपनी सरल भाषा के साथ हमें मां के हृदय की गहराइयों, उसकी निस्वार्थता और उसकी भावनाओं की दुनिया में ले जाते हैं। उसकी ताकत और त्याग की यात्रा पर ले जाते हैं, जहां मां अपने सपनों को भी बच्चे की खुशी के लिए कुर्बान कर देती है। यह कहानी पाठक की आत्मा पर अमिट छाप छोड़ती है। हर शब्द में मां की ममता की गहराई महसूस होती है। मां का प्रेम जीवन के तूफान में सच्चा सहारा है जो हर मुश्किल घड़ी में ढाल बनकर खड़ा रहता है। समापन किसी भव्य आयोजन में नहीं बल्कि साधारण जीवन के उन पलों में होता है जहां सच्चा सुख मां की गोद में मिलता है। मां और बेटे के शांत पुनर्मिलन में, जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ भावनाएं बोलती हैं। गोपाला का स्वस्थ होना उसकी मां के लिए सबसे बड़ा इनाम है, क्योंकि उसकी मुस्कान ही मां की सबसे बड़ी खुशी है। यह प्रेम की कठिनाई पर जीत है, जहां मां हर बाधा को पार कर जाती है। उम्मीद की निराशा पर विजय है और जीवन में आशा की किरण जगाती है। आंचल, मां की साड़ी का सिरा, बचपन की सबसे सुरक्षित जगह, जहां हर डर दूर हो जाता है। यह इस अनंत आलिंगन का प्रतीक बन जाता है जो जीवन भर साथ रहता है। सहाय ने मातृत्व को समर्पित एक कालजयी गीत रचा है, एक ऐसी रचना जो हर दिल को छू जाती है। यह कहानी हमें अपनी मां की याद दिलाती है, उनके स्नेह और देखभाल की जो हमेशा हमारे साथ रहती है, उनके बलिदानों की और उस छांव की जिसने हमें सुरक्षा दी और जीवन की राह आसान की। माता का आंचल उम्मीद की कहानी है, एक ऐसी उम्मीद जो हर मां के दिल में बसती है। प्रेम की शक्ति चमत्कार कर सकती है और मां का प्यार हर दर्द को मिटा सकता है। मां की गोद से बढ़कर कोई जगह सुरक्षित नहीं, यही है मां के प्रेम का अनंत आलिंगन।